बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। मज़े की एक्सरसाइज, अब काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा बहुत ही आसान है, ज़रा बात को समझना है। वो कह रहे हैं हमें फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इनका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5287, 5287। तो फर्स्ट पार्ट जी मैं लिख चुका हूं, इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़रा बात को समझना है, सब भाइयों ने बात को समझना है। अब ज़रा देखें ध्यान से। पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट आना चाहिए हमेशा। मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ इस तरह आना चाहिए, 5.287। इस तरह से ये हमें आंसर चाहिए, हमें इस जगह पे पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट यहाँ है, इस जगह पे है, क्वेश्चन में पॉइंट इस जगह पे है, लेकिन हमें पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद चाहिए, हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। तो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3 होगा बेटा। बात की समझ आई है ना? तो हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। अभी मैं सेकंड पार्ट करूंगा ना, तो इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आएगी। देखें 59.28, 59.28। अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। हमें इसका क्या चाहिए बेटा? करेक्टरिस्टिक चाहिए। पॉइंट हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, मतलब पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पर 5.928। पॉइंट हमें यहाँ चाहिए, लेकिन अब पॉइंट यहाँ मौजूद है क्वेश्चन में, आपकी बुक पर यहाँ पॉइंट मौजूद है। देखिए ये आपकी बुक पर ये क्वेश्चन है, हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं? सिर्फ एक नंबर है, और वो कौन सा है? 9 है। तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 होगा। तो पॉइंट से पॉइंट के दरमियान वाली जो वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी? करेक्टरिस्टिक। हमें यहाँ पॉइंट चाहिए था, क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट मौजूद है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक वैल्यू है, इसलिए करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। बात खत्म हो गई। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है 0.0567। थर्ड पार्ट जी 0.0567। तो अब हमें इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये है, हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, मतलब 5 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 0.0567। तो हमें कहाँ पॉइंट चाहिए भला? हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पर, इस साइड। 5 के बाद हमें पॉइंट चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट मौजूद है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 होगा। पहली बात। दूसरी बात, अब 0 इस साइड पर है, इसलिए माइनस आएगा। अगर 0 इस साइड पे होगा तो माइनस, अगर इस साइड पे होगा तो प्लस। ठीक है, हम इस वैल्यू को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 और इसके ऊपर बार। इस माइनस को हमने बार में भी इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट। अब जी हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखते हैं जी पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है। 234.7। तो अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। तो देखें जी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 234.7। कुछ बच्चों ने अब पहले ही निकाल लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखें क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट मौजूद है, हमें यहाँ पॉइंट बनाना है इस जगह पे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 होगा। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद है समझ आई है। ठीक है, तो अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी। तो ये रिकॉर्डिंग में सब कुछ मौजूद है, वीडियो बैक करके देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जी हमारी स्पेस बन गई, कहीं जाना नहीं है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट नंबर 5 है 0.0000। पार्ट नंबर 5 0.000049। ठीक है जी, तो हमने इसका अब करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है।
ठीक है। तो हमें अब इसका करेक्टरिस्टिक चाहिए बेटा। देखिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, पॉइंट हमें फर्स्ट वैल्यू के बाद चाहिए, 4 के बाद, ऐसे ही ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 5 आ गया। हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट 1 2 3 4 5। अब जीरो इस साइड पे है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा साथ, तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 5 बार। ठीक हो गया बेटा। तो ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 जो कि है 14,500 कुछ इस तरह से है जी मेरे पास पार्ट नंबर 6। जरा बात को समझना है, हमें इसका भी करेक्टरिस्टिक ही चाहिए। हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, मतलब 1 पॉइंट, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। हमें चाहिए पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद, तो 1 2 3 4 5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 5 आ गया जी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले ना, मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पे ही करवाऊंगा और कंप्लीट करवाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन मैं आपको ये लॉग टेबल समझाना चाहता हूँ सबसे पहले। ये लॉग टेबल ना आपको फोटो स्टेट या बुक शॉप से कहीं से भी मिल जाएगा, और ये बोर्ड में भी अलाउ होता है बेटा, ठीक है। 20-25 रुपए का मिल जाएगा। तो ये लॉग टेबल आप बोर्ड में लेके जा सकते हैं, इसके पेजेस आप बोर्ड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। गत्ता नहीं, गत्ता अलाउ नहीं है, ये जो गत्ता है ये अलाउ नहीं है, ये पेजेस आप लेके जा सकते हैं सारे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको ना 1-2 पार्ट सिर्फ करवाने हैं, फिर सारा मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, फिर सारा हमारा जो वर्क होना है वो बोर्ड वर्क होना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और इंशाल्लाह बोर्ड पे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। जैसे फर्स्ट पार्ट है 43 है, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इसका हम निकाल लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक हम इसका कैसे निकालेंगे बेटा, देखें करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना भी बताया है कि पॉइंट जो होता है ये फर्स्ट वैल्यू के बाद होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, सिर्फ एक नंबर है 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। अब हमने निकालना है मेंटीसा। अब बेटा हमने क्या निकालना है, मेंटीसा निकालना है। अब मेंटीसा निकालने के लिए आपकी बुक पे भी टेबल है, लेकिन आप बुक तो पेपर में लेके नहीं जा सकते ना, तो फिर ये लॉग टेबल आप बोर्ड के पेपर में लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके पेजेस आप निकाल लेंगे और इसके पेजेस आप बोर्ड में लेके जा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें हमारे पास है ये 43 है, 43। तो ये आपका जी लॉग का टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगरिथम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपने ये नंबर्स ढूंढने होते हैं, ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, पहले 10 है, फिर 11 12 13 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप इस जगह पे देखें, जहाँ पे मेरा अब यहाँ पे पेन मौजूद है, तो यहाँ पे जी 43 है पेन, देखें ना ये 43 मौजूद है ना। तो मैं यहाँ पे ब्लू से मैंने निशान भी लगा दिया छोटा सा 43, ठीक है। अब 43 के बाद ना कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब जिसके साथ कुछ भी नहीं होता इन नंबर्स में उसके साथ 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चेक करना, देखें लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक है। इसके बाद जो ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जो नंबर्स हैं ये डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल पहले हम इस 43 को सॉल्व करते हैं। 43 को आपने 0 में देखना है, तो सबसे पहले आपने अपने लॉग टेबल में ये 43 लिया आपने। 43 के साथ पहले 0 है, देखें सबसे ऊपर पहले 0 है ना, तो पहला जो कॉलम है, ये जो सारा कॉलम है पहला पहला जो वैल्यूज लिखी हुई है ये सारा 0 का है। फिर दूसरा जो कॉलम है 1 का, ये सारा कॉलम 1 का है। तीसरा कॉलम सारा 2 का है। तो फिर 43 को आपने 0 में देखना है, तो 0 में जो इसका आंसर आ रहा है देखें ये आया है 6335, ठीक है बेटा। तो ये देखें ये आपके पास है 43, ये 43 है ना आपके पास, तो 43 को आपने किस में देखा, 0 में, तो 6335 पहला पहला आंसर। तो इसका आंसर आ गया 6335 आ गया। मैं आपको बोर्ड पे भी कंप्लीट करवाऊंगा, ये रजिस्टर पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे लॉग टेबल समझाऊं। 43 को 0 में देखना है आप, 6335। अब आपने क्या किया,
इसके साथ आपने पॉइंट लगा देना है और 0 लगा देना है। तो 6335 तो इसका आ गया 43 को 0 पे देखने के बाद लॉग टेबल में, और फिर इसके साथ आपने पॉइंट खुद से लगाना है। फिर आपने क्या करना होता है बेटा, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना होता है। करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना है, क्योंकि आपने इसका लॉग निकालना है ना। करैक्टरिस्टिक 1 आ गया, मेंटिसा क्या आ गया 0.6335। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1.06335। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने लॉग निकालना है, ठीक है। अब जैसे एक और पार्ट में अगर आपको फटाफट बता दूं, मैंने बोर्ड पे ये सारा कंप्लीट करवाना है आपको। एक और पार्ट करवाता हूं 1.982। सबसे पहले अगर मैं इसका करैक्टरिस्टिक निकालूं, ये थर्ड पार्ट है, बोर्ड पे शुरू से करवाऊंगा सारा। करैक्टरिस्टिक इसका देखिए पॉइंट अपनी असली जगह पे मौजूद है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो पॉइंट अपनी असली जगह पे मौजूद है, ये 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसका मेंटिसा निकालना है, जो कि आपने लॉग टेबल से निकालना होता है, जो कि आपने लॉग टेबल से निकालना होता है मेंटिसा। अब देखें, आप अभी फिलहाल भूल जाएंगे पॉइंट नहीं है, आपने ये दो वैल्यूज मिलानी होती है हमेशा। आपने हमेशा लॉग में दो वैल्यूज मिलानी होती हैं, ठीक है। अब ये 19 है ना, 19 को आपने 8 में देखना है। ये 19 है, आप पॉइंट भूल जाएं, ये 19 है, 19 को 8 में देखना है। तो सबसे पहले आप लॉग टेबल पर 19 ढूंढ लें, 19 कहाँ है। तो देखें जी, ये 19 है मेरे पास, ये 19 है लॉग टेबल पे, ये इस कॉलम में आपने ढूंढ लेना है। तो ये 19 है, 19 को आपने 8 में देखना है। ऊपर देखें ना, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है जी। पहले 0 का नंबर होता है, फिर 1 का नंबर होता है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का होता है। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला कॉलम, ये सारा कॉलम देखें, मैंने जो ब्लू निशान ये लगाया हुआ है, ये सारा कॉलम आपके पास 8 का है। तो ये 8 पे आ रहा है, 2967 आ रहा है, 2967। आप भी अपना लॉग टेबल या बुक पर लास्ट में फिलहाल खोल के बैठे, तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है 2967 आ रहा है। 19 को मैंने 8 में देखा है, और ये जो लास्ट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिफरेंस। तो 19 को 8 में देखा तो आया 2967। देखो पेन को देखो, अब 2 का डिफरेंस, ये जो कॉलम है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिफरेंस का कॉलम है। तो 19 को 8 में देखा, और यहाँ पे अब आपने देखना है, जो यहाँ पे अब शुरू से शुरू हो रही है गिनती 1 से। तो देखें, ये सबसे पहले जी 1 हो गया, 1 का डिफरेंस 2 है, और फिर ये 4। देखें, ये जो 2 है ना, ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3, ये पूरा 1 का कॉलम हो गया पहले, फिर 2 है तो ये सारा 2 का कॉलम हो गया, फिर 3 का कॉलम हो गया। तो 19 को 8 में देखा, 2967 आया, 2967, और 2 का डिफरेंस क्या आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो हमें जो 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे देखें ना, 19 को 8 में देखा और 2 का डिफरेंस देखना है। तो 2967, 2 का डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। इन दोनों को अब मैं ऐड कर लूंगा तो 2971 आ जाएगा जी मेरे पास, मेंटिसा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब मैंने इसका असल में लॉग निकालना था, तो अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लेने, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हमने ऐड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया जी मेरे पास 0, और मेंटिसा, ये मैंने मेंटिसा लिखा था चाइनीज में, ठीक है, और मेंटिसा क्या आ गया 0.2971। मेंटिसा निकालने के बाद आपने पॉइंट और 0 भी लगाना होता है, ठीक है, ये रूल है हमारे पास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.2971 आ जाएगा। इसी तरह एंटी लॉग का टेबल भी हमने ऐसे ही यूज करना होता है बेटा, ठीक है। एंटी लॉग भी हमने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एंटी लॉग भी निकालने। तो अब मेरे ख्याल से जी आपको लॉग टेबल की समझ आई है कि हमने लॉग टेबल का यूज़ किस तरह से करना होता है, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग बोर्ड पे चलते हैं, और इंशाल्लाह आपको मजीद बताऊंगा। बोर्ड पे मैं आपको अब कंप्लीट करवाऊंगा, दोबारा से सारा कंप्लीट करवाने वाला हूँ बेटा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जी, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपके पास वैल्यू दी हुई है 43। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लें। तो पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। पॉइंट हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, 4 के बाद पॉइंट होता है ना,
तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा। पहले हमने करेक्टरिस्टिक निकालने हैं, फिर हमने मेंटीसा निकालना है। सबसे पहले जी हमने करेक्टरिस्टिक निकाल लिया, अब हम इसका मेंटीसा निकाल रहे हैं। ठीक है, मेंटीसा निकालने के लिए ये टेबल आप लोगों ने ले लेना है बुक शॉप से। देखें ब्लू कलर का टेबल है, आपको ये टेबल बोर्ड में भी अलाउ होता है। ठीक है बेटा, तो आप ये बोर्ड में ये टेबल लेके जा सकते हैं अपने साथ। तो अब आपने ये टेबल ओपन करना है। देखें आपके पास कुछ इस तरीके के पेज मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 43। तो यहाँ साइड पर, ये साइड पर वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं साइड पर बेटा। ठीक है, साइड पर सारे नंबर दिए हुए हैं, तो आपने देखना है 43 कहाँ पर है। 43 जी यहाँ पर देखें, जहाँ मेरी उंगली मौजूद है इस टाइम, तो यहाँ पर आपका 43 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इस जगह पे 43 जहाँ मेरा यहाँ पर नाखून मौजूद है, तो ये 43 को देखें, ये जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास, ये फर्स्ट कॉलम 0 है। फर्स्ट कॉलम अगर आप ऊपर से देखें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से ये आपको 4 5 6 7 8 9 तक मिल जाएगा। फर्स्ट कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है खाली 43 दिया हुआ है, तो आपने इस साइड पे 43 ढूंढ लेना है। तो आपने ढूंढा 43 यहाँ पे है, जहाँ पे मेरा इस टाइम नाखून मौजूद है 43। 43 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 43 को आपने अब 0 में देख लेना है। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 0 होता है ना, तो 43 को आपने 0 में देखना है। 0 वाला ये फर्स्ट कॉलम है, ये सारा 0 की वैल्यूज दी हुई है फर्स्ट में। ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये फर्स्ट वाली, ये सारी 0 वाली वैल्यूज हैं आपके पास। तो 43 को 0 में देखेंगे ना, बिल्कुल साथ पहले 0 है, तो 6335 है जी इसका आंसर। 43 को 0 में देखा, 6335। ठीक है बेटा, 6335 43 को 0 में देखा है आपने। फिर से बता रहा हूं, इस साइड पे आपने वैल्यू ढूंढनी है। 43 ढूंढा, 43 के बाद अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने 43 को 0 में देखा पहले पहले कॉलम में। अगर यहाँ 43 के बाद यहाँ 1 होता है ना, आपने दो नंबर मिला के देखना है। 43 के बाद यहाँ 1 होता, तो फिर 0 के साथ है 1 वाला कॉलम, फिर हम 1 वाली वैल्यू लेते, जो कि है आपके पास 6345। अगर 43 के बाद यहाँ 2 होता, फिर 2 वाले कॉलम में ये वैल्यू हम देखते। ठीक है, अब 43 के बाद यहाँ 0 है, तो फिर हमने यहाँ फर्स्ट में देख ली 6335, 6335। ठीक है बेटा, अभी मैंने वैल्यू लिखी और इसके साथ मैंने 0 पॉइंट लगा देना है। ठीक है बेटा, 43 को 0 में देखकर ये वैल्यू लिख ली, जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने क्या लगाना है? 0 पॉइंट लगाना है। अब हमें चाहिए log 43 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो log 43 को फाइंड करना है, और कोई टारगेट नहीं है। तो यहाँ पे जी हमने स्पेस बना ली है, तो मैंने लिखा log 43। अब हमने जी log 43 फाइंड करना, तो कैसे करेंगे? करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जो हमारा निकला है, आप लोगों ने उसको प्लस कर देना है बेटा। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देना है, तो आपका लॉग निकल आएगा। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या निकला है? 1 प्लस मेंटीसा क्या निकला है? 0.6335। मेंटीसा आ जाएगा 0.6335। इन दोनों को प्लस किया 1.6335। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आप लोग इसको प्लस कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आई है। अभी मैं सेकंड पार्ट करूंगा तो मजीद समझ आएगी, घबराना नहीं है। तो सेकंड पार्ट है जी 57.9। सेकंड पार्ट 57.9। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आपने इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लेना है। तो करेक्टरिस्टिक निकाल के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक पॉइंट चाहिए मुझे फर्स्ट वैल्यू के बाद, यहाँ 5 के बाद। तो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, 7 और 9। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है मेंटीसा। मेंटीसा निकालना है। अच्छा, ये जो टेबल है बुक की बैक पे मौजूद है, लेकिन क्या क्या मसला है?
बुक तो अब आप पेपर में लेके नहीं जा सकते, तो फिर आप ये टेबल लेके जा सकते हैं। टेबल के सिर्फ पेज आप लेके जा सकते हैं, ठीक है बेटा। सेंटर में ये गत्ता वगैरह लेके नहीं जा सकते, टेबल के पेज आपको निकाल के लेके जाने की इजाजत है। अब देखें जरा, बात सुनेंगे। 57 को 9 में देखना है, तो यहाँ पे आपने ढूंढना है 57 कहीं पे है। ये जो मेरे पास फर्स्ट पेज है ना, ये 49 तक है, लास्ट में 49। इसके बाद फिर मैंने देखा यहाँ पे 51, 52, 55, 57 मिल गया जी मुझे यहाँ पे, ठीक है। देखें जी, बिल्कुल 57। ये आपने यहाँ साइड वाला जो कॉलम बना हुआ है ना, यहाँ पे ढूंढना होता है। तो यहाँ पे आपको जी 57 मिल जाएगा। ये जी हमें 57 मिल गया, ठीक है। देखें जहाँ पे मेरा नाखून है, ये आपका 57 है। अब आपने 57 को 9 के कॉलम में देखना है। 57 को देखें, ये कॉलम बना हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को अब आप नीचे ले आए और 57 पे ले आए, ठीक है जी। तो ये देखें जी, 57 पे जो ये 9 है ना, ये है 7627, 7627, 7627। तो 57 को मैंने 9 में देखा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 57 है बेटा, और बिल्कुल नीचे साइड पे आके इसको 9 वाला कॉलम ढूंढ लेंगे तो 7627 आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपने ये 0 पॉइंट खुद से ऐड कर देना बेटा, ठीक है। अब हमें चाहिए log 579, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देना है, ठीक है बेटा। तो करेक्टरिस्टिक क्या निकला है 2, मेंटिसा क्या निकला है 0.7627। तो इसको हमने ऐड किया 2.7627, तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब मैं ज़रा साइड पे होता हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें आसानी के साथ। वीडियो आप लोग पॉज भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी, ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लोगों ने एक एक स्टेप कर लिया ना मेरे पास, यकीन माने आपको कोई इशू नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, थर्ड पार्ट रिकॉर्डिंग में अब सब मौजूद है पीछे आपके पास। 1.982, 1.982, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। तो करेक्टरिस्टिक, अब देखें पॉइंट पहले से ही अपनी जगह पे मौजूद है, तो पॉइंट पहले से ही मौजूद है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। अब हमें निकालना है इसका मेंटिसा। अभी आप लोग अपने माइंड में सपोज करेंगे कि यहाँ पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 19 है, तो आपने दो वैल्यूज मिला के चेक करना होता है। तो 19 को हमने 8 में देखना है, 19 को हमने 8 में देखना है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं 19 को 8 में देखूं, कहाँ है जी 19, ये देखें जी, ये 19 है जी, ये देखें जी फर्स्ट पेज पर 19 को आपने 8 के कॉलम में देखना है। ये मिल गया जी मुझे 2967। तो 19 को मैंने 8 में देखा, 2967 आ रहा है। 19 को 8 वाले कॉलम में देखना है, 2967। अब ये जो 2 है इसका क्या मतलब है, साइड पे फिर आपको एक और कॉलम मिलेगा जिसमें फिर 9 के बाद ना, देखें शुरू में देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो आखिर वाला एक और कॉलम है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो आपने 19 को 8 में देखा और 2 का डिफरेंस देखना है। तो ये 19 था, 19 को 8 में देखा तो 2967, और 2 का डिफरेंस आ रहा है 4। ये देखें, ये पहले 1 का कॉलम है फिर 2 का कॉलम है, आपने 19 में ही देखना है। तो 2 का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है बेटा, 2 का डिफरेंस 4 आ रहा है। ये जो डिफरेंस वाले हैं, ये जितने भी है ना वंस, यहाँ पे कॉर्डर से 1, 2, 3 ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना बेटा। 19 को 8 में देखा, 2967 प्लस 4, ये 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है उसमें, 4 आ रहा है, ठीक है।
तो मुझे टेंशन हो रही है कि आपको पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर अगर नहीं आएगी तो हम कोई और तरीका देख लेंगे। देखें ये 2 लिखा हुआ है ना इस साइड पे, 1 2 3 यहाँ पे गिनती शुरू हो 2, आपने इसी कॉलम में 19 में आ जाना है, ठीक है। 2 19 में, तो ये 4 आपको मिल जाएगा, 19 वाली रो में आ जाएंगे तो आपको ये 4 मिल जाएगा। तो इन दोनों को आपने ऐड किया, 2971 आ गया, ठीक है बेटा। 19 को 8 में देखा 2967, 2 का डिफरेंस देखा 4, दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू आ गई, ये हमारा मेंटीसा आ गया। अब हमने लॉग निकालने 1.982, तो कैसे निकालेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करके। तो करैक्टरिस्टिक आया 0 और मेंटीसा क्या है, तो मैंने कहा था कि जब मेंटीसा निकलेगा उसके साथ आपने 0 पॉइंट लगा देना है। तो मेंटीसा आया है 0.2971, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 0.2971, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा थर्ड पार्ट का। अगर एक बार समझ आ जाए तो ये 2 मिनट के भी नहीं है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है 0.0, इसके बाद क्या है जी मेरे पास 876। तो सबसे पहले जी मैं इसका करैक्टरिस्टिक निकालूंगा, ठीक है, फिर आपको मेंटीसा भी समझाते हैं। तो मैं इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पॉइंट है, अब इस साइड पे पॉइंट है, पहली बात तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पॉइंट चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, 8 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं, तो ये -2 आ जाएगा। 8 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए बेटा, ये 2 नंबर आ गए इन दोनों पॉइंट के दरमियान, तो ये -2 आ गया। तो इस -2 को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 बार, ठीक है जी। तो अब हम लोग इसका मेंटीसा निकाल लेते हैं। तो हम इसका मेंटीसा कैसे निकालेंगे, 87 को 6 में देखना है, इसको भूल जाएं आप, 87 को 6 में देखना है। अब आप लोग 87 ढूंढें जी, सबसे पहले 87 ढूंढ लें, कहाँ है जी ये शहजादा 87 का। अच्छा मैं यहाँ बुक में देखा ना कि मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है, सही लिखा है जी, क्वेश्चन तो मुझे सही लग रहा है। देखें जी 87 हमें क्या कह रहा है, 87 कहाँ है जी, ये रहा जी 87, यहाँ पे आपने इधर लास्ट में ये चेक करना है, ठीक है। तो ये मुझे जी 87 मिल गया, देखें जी ये 87 मुझे मिल गया। 87 को 6 वाले कॉलम में देखना है बस, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो उसका डिफरेंस नहीं चेक करना। तो ये 87 हो गया, 87 को मैंने देख लेना है जी 6 वाले कॉलम में, तो ये 5 ये 6, 9425 आ रहा है। 87 को जब मैंने 6 वाले कॉलम में देखा तो 9425, 9425, ठीक है। अब जैसे ये आ गया 0 पॉइंट, तो मैंने कहा था कि आपने इसका 0 पॉइंट भी लाजमी लगा देना है। तो बेटा अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, देखें जी, अब हमने इसका क्या निकालना है, अब हमें इसका लॉग निकालना है, ठीक है। तो अभी आपको बता देते हैं जी, तो कहाँ गया जी, ठीक है मैं मार्कर चेक कर रहा था, सॉरी। लॉग 0.0876, मैंने क्या कहा था, क्या फार्मूला है, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ये जी फार्मूला था हमारे पास। करैक्टरिस्टिक आया जी -2, मेंटीसा क्या आया 0.9425, मेंटीसा आया 0.9425। तो अपने अपना कैलकुलेटर उठाएं और लिखें जी -2 प्लस 0.9425। तो आंसर जो आ रहा है मेरे पास 1.057 आ रहा है जी, ठीक है। और ये माइनस में आ रहा है, -1.0575, -1.0575। अब ये -1 है इसलिए 1 के ऊपर बार लगा लेंगे, 0.575। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 4 था, उम्मीद है समझ आई है। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 0.047, गर्मी बहुत है। पार्ट नंबर 5 0.047,
47। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लोगे। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा -2, या आपने इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 2 बार। ठीक हो गया जनाब। देखें जी, ये पॉइंट है और इस फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट चाहिए 4 के बाद, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं, इसलिए -2 आ जाएगा, और 0 इस साइड पे है पॉइंट, तो इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, मेंटीसा निकालना है। अब हमने इसका मेंटीसा निकालना है, तो ये है 47। बस आसान है जी, एक वैल्यू दी हुई है। मैंने कहा था कि 2 वैल्यू को मिला के आपने देखना है, तो 47 कहाँ है जी, ये जी लास्ट में मेरे पास यहाँ टेबल पे 47 मौजूद है। 47 को मैं फर्स्ट कॉलम में देखूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 का है ना, फर्स्ट कॉलम, फिर 1 2 3 है, तो 47 को 0 में देखा, 6721 आ रहा है, 6721, 6721, और इसके साथ आपने क्या लगाना है, 0 पॉइंट भी लगा लेना। तो मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप लोग इसको नोट शोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें, अगर आप लोग साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे तो बेटा लाजमी कर लें। ठीक है, अब भाई हम इसका लॉग लेते हैं, लॉग 0.047 इज इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा था, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ये बताया था ना मैंने अभी आपको बेटा। तो ये हमारे पास लॉग फाइंड करने का फार्मूला बन जाएगा। अब ये साइड जी मैं रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, तो जब आप वीडियो बैक करके देखेंगे आपको ये साइड आसानी से मिल जाएगी। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -2 प्लस मेंटीसा क्या है, 0.6721। तो मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लास्ट में और मेंटीसा की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी है। -2 आ गई करेक्टरिस्टिक, और ये मेंटीसा की वैल्यू आ गई। तो कैलकुलेटर उठा रहा हूँ जी, -2 प्लस 0.6721, और आंसर आ रहा है जी -1.3279। इसका आंसर आ रहा है -1.3279। ठीक है बेटा, इन दोनों को सॉल्व करके -1.3279। ठीक है, तो ये जो माइनस है इसको हम 1 का बार भी लिख सकते हैं, 3279। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 5 था, उम्मीद है समझ आई है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6, 0.0000354। तो अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक भी निकाल लेना है और मेंटीसा भी निकाल लेना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, देखिए ये पॉइंट है 1 2 3 4, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 4, और इसके साथ माइनस भी आ गया। आपको पता है आपके 4 कैसे आया और माइनस कैसे आया, 0 इस साइड पे है इसलिए माइनस, 3 के बाद पॉइंट चाहिए इसलिए हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 बार। अब आपको ये मेंटीसा भी निकालना पड़ेगा, तो आपने 2 वैल्यूज को मिलाना है। यहाँ पे है जी 35 है, तो 35 को 4 में देख लो बस। ठीक है, तो 35 ढूंढो, सबसे पहले ये लेंगे, ये देखें जी, ये जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 35, ये 35 है। 35 को 4 में देखना है, 35 को पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है बेटा, तो 4 वाले कॉलम में देखना है, 35 है ना, पहले 0 है, फिर 1 है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो 5490 आ रहा है जी, 5490, 5490। 35 को 4 में देख लिया जी। अब आपको पता है जी हमने इसके साथ 0 पॉइंट भी करना होता है। अब हमने इसका लॉग निकाल लेना है, लॉग 0.000354 इज इक्वल टू मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करने, जिसको मर्जी पहले लिखें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करेक्टरिस्टिक क्या निकला जी, -4 प्लस मेंटीसा क्या निकला, 0.5490। तो ये जी हमारे पास मेंटीसा आ चुका है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
-4 प्लस 0.5490। तो इसका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है -3.4510, -3.4510। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 का बार माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 4510, ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 था जी। अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जी। बस टाइम नहीं ज़ाया करना, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है बेटा। साथ साथ पढ़ना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, बहुत बेस्ट है। साथ साथ नोट करें बेटा, ऐसे नहीं बैठना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो साथ साथ लाजमी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। ये लें जी, हेडिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है जी। लॉग, इफ लॉग 3.177, if log 3.177 is equal to 0.5019, ये उसने हमें इस लॉग की वैल्यू पहले ही निकाल के दे दी है। तो इसका जी फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है देन फाइंड log 3177, log 3177, log 3177। तो वो कह रहे हैं कि जी आप लोग हमें ये लॉग फाइंड करके दे दें। तो ये जी अभी फाइंड कर देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले जी आप इसका करैक्टरिस्टिक निकाल लें फर्स्ट पार्ट का। देखिए पॉइंट हमें यहाँ चाहिए, 3 के बाद पॉइंट चाहिए, पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं 1 2 3, करैक्टरिस्टिक 3 आ गया। अब आपको यहाँ टेबल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें मेंटीसा पहले ही दिया हुआ है। हर क्वेश्चन का मेंटीसा अब ये सेम रहेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है 3177। तो ये मेंटीसा है आपका। तो ये आ गया जी 0.5019, ठीक है बेटा। तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मेंटीसा तो सेम रहना है। तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने log 3177 फाइंड कर लेने, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करके, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया, मेंटीसा आ गया 0.5019, इन दोनों को प्लस किया 3.5019, ये जी हमारा आंसर आ गया जी। तो फिर फर्स्ट पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं। आपने कहा सर ये तो हलवा है। तो सेकंड पार्ट जी, बुक में अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो ये वैल्यू उसने दी होगी, log 31.77। तो अब हमने जी इसका करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है। तो जो कि आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पॉइंट है और पॉइंट हमें चाहिए यहाँ 3 के बाद। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक वैल्यू है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। मैंने अभी बताया कि इसका जो मेंटीसा है वो उसने बुक वाले ने हमें पहले ही निकाल के दे दिया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपका मेंटीसा है 0.5019। तो ये जी आपका मेंटीसा हो गया। अब आपने वैल्यू निकालनी है log 31.77, यही पार्ट कर रहे हैं ना हम, ठीक है बेटा। तो क्या फार्मूला, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक जी क्या निकला है हमारे पास 1, मेंटीसा क्या निकला है 0.5019। तो बेटा अब मैं इसको ऐड कर लेता हूं 1.5019। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है जी हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट्स हैं जी आपकी बुक में। तो क्या कहता है जी पार्ट नंबर 3 में भाई साहब, log 0.3177, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, यही पार्ट है ना 0.03177, ठीक है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो इसलिए 2 आ जाएगा। यहाँ तो बाय चांस आ गया ना, और साथ में 0 इस साइड पे है तो माइनस भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो -2 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो -2 जी हमने इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लिया बेटा, ठीक है। और -2 को हम 2 का बार भी लिख सकते हैं। अब मेंटीसा निकालना है, मेंटीसा ये सेम रहेगा, मेंटीसा है 0.0.5019।
5019 मेंटिसा तो सेम रहेगा। मेंटिसा में जी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमने फार्मूला लिख लिया, वैल्यू लिख ली, log 0.03177 तो करेक्टरिस्टिक क्या आया जी -2, मेंटिसा क्या आया 0.5019। तो ये तो मुझे जी फायदा हो गया जी, मुझे बना बनाया सब कुछ मिल गया यहाँ पे। तो अब जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने अपने कैलकुलेटर पे। -2 + 0.5019 तो ये आ रहा है जी -1.4981 -1.4981। ठीक है जी, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे, बिल्कुल यही आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करके। और ये हो जाएगा जी माइनस ख़त्म, 1 का बार 4981। तो ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट था। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, बल्कि पार्ट नंबर 4 तो है ही नहीं, इसके 3 पार्ट्स थे जी क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ, और ये भी बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों ने किसको फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग निकालने के यहाँ पे क्या, अच्छा सबसे पहले मैं ये बोर्ड रेस कर लेता हूँ जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स फाइंड करने, देखें जी फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जी, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065, log x इज इक्वल टू 0.0065, x इज इक्वल टू लॉग इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, क्योंकि हमने तो x फाइंड करना है ना, तो लॉग यहाँ आके एंटी लॉग हो जाएगा बेटा। मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की इस स्टेप की समझ आ गई है। ठीक है, अब देखें जी ये है एंटी लॉग। एंटी लॉग का जो टेबल है वो भी लास्ट में मौजूद है। देखें जी ये एंटी लॉग का टेबल आपके पास इस लॉग टेबल में मौजूद है, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको बोर्ड में लेके इसके पेज जा सकते हैं। ठीक है बेटा, नहीं तो ये कैलकुलेटर पे भी वैल्यू आ सकती है। तो एंटी लॉग निकालना है आपने। देखिए आपने देखना है पॉइंट के बाद 0.00, तो सबसे पहली वैल्यू जो है, सबसे ये देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉग, ये आपने लाजमी देख लेना है कि ये एंटी लॉग का टेबल है या नहीं है। अब देखें ये लिखा हुआ है 0.00, तो फर्स्ट वैल्यू है 0.00, सबसे पहले ये स्टार्ट ही 00 से हो रहा है, तो 0.00 को आपने 6 में देखना है। तो 0.00 को देखें, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 0.00 को 6 में देखा, 1014 आंसर आ रहा है। 0.00 को 6 में देखा तो क्या आंसर आ रहा है 0.00 का 1014 प्लस 0.00 को 6 में देखना है और 5 का डिफरेंस देखना है। ये जो साइड पे बने हुए ना ये डिफरेंस है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे साइड पे फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये डिफरेंस है। तो देखिए पहले ऊपर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। 5 को आपने देखना है, तो 5 का जो डिफरेंस है वो 1 है। 0.00 को 6 में देखना है और 5 का डिफरेंस देखना है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 1015। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखें ये है हमारे पास 0 पॉइंट, मतलब इस 0 का मतलब है कि पॉइंट अपनी असली हालत में आएगा। अगर यहाँ 1 होगा तो फिर एक नंबर छोड़ के आएगा, अगर यहाँ 2 होगा तो फिर 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा। इस पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का ये मतलब है। अभी मैं सेकंड पार्ट करवाऊंगा ना, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखें log x इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है log x इज इक्वल टू 1.192। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉग को दूसरी साइड पे ले जाना है, लॉग दूसरी साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एंटी लॉग लिखना चाहिए था।
x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब जरा बात को समझना है, आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को अभी नहीं देखना, आपने देखना है 0.19 को 2 में बस। देखें सबसे पहले तो 0.19 ढूंढें एंटी लॉग वाले टेबल में, तो आपको ये 0.19 यहाँ मिल जाएगा। देखें जी 0.19 मुझे यहाँ मिल चुका है। 0.19 को 2 में देखना है। 0.19 के साथ सबसे पहले 0 की वैल्यू है, फिर 1 की वैल्यू है, फिर 2 की वैल्यू है, तो 1556। तो 0.19 के साथ सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो ये मेरे पास जी वैल्यू आ रही है 1556। तो 0.19 को 2 में देखें, इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू तो देख ली, अब हमने इसको देखना है। पॉइंट से पहले 1 है, अब ओरिजिनल पॉइंट यहाँ होता है ना, अब यहाँ पे 1 है तो हमें एक वैल्यू छोड़कर पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ 1 है तो एक वैल्यू छोड़कर, अगर यहाँ 2 होगा तो ये 2 वैल्यूज छोड़कर फिर पॉइंट आएगा, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट तो यहाँ आता है ना 1 वैल्यू के बाद, फर्स्ट वैल्यू के बाद ओरिजिनल पॉइंट आता है, लेकिन यहाँ अब 1 है तो इसलिए फर्स्ट वैल्यू छोड़ के हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये जी हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको सारी समझ आएगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। तो देखें जी थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। log x इज इक्वल टू -3 माइनस ही है ना, -3.434। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले ये माइनस में तो वैल्यू है ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस पे बार बनाना है। अब हम बार तो ऐसे नहीं बना सकते ना, ठीक है। अब यहाँ 3 है ना, 3 है तो मैं -4 भी कर दूंगा +4 भी कर दूंगा, -3.434। 3 है तो 3 के आगे वाली वैल्यू -4 +4, 3 के आगे 4 ही आएगा ना। अगर यहाँ 2 होता, -2 होता, तो फिर मैं -3 भी करता +3 भी करता। अगर यहाँ पे 10 होता तो फिर मैं यहाँ -11 भी करता +11 भी करता। ठीक है, वैल्यू पे पॉजिटिव लाने के लिए। अब नेक्स्ट देखें, ये -4 वैसे ही आ जाएगा, +4 -3.4343। कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ, 4 माइनस +4 -3.434 आ जाएगा। इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जी, तो आंसर आ रहा है 0.566। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ, -4.566, अब इस 4 के ऊपर मैं बार लगा लूंगा, 0.566 आ जाएगा। ये जो log x भाई साहब हैं, ये साथ साथ ही आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ गई है। ये हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। अब हमने जी इसका एंटी लॉग निकालना है। x log यहाँ के एंटी लॉग हो जाएगा 4.566। ठीक है जी, तो अब जरा बात को समझना है। 0.56 को 6 में देखना है, बस इतना सा काम करना है। 0.56 को 6 में एंटी लॉग के टेबल में, तो देखें ज़रा 0.56, तो यहाँ पे जी एंटी लॉग के टेबल में ये देखें छोटू सा 0.56। ठीक है, 0.56 को 6 में देखना है। 0.56 के साथ पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। 0.56 को 6 में देख रहा हूँ मैं, तो 3681 आ रहा है, 3681 ये वैल्यू आ रही है। अब मसला ये है कि हमने इसके साथ 4 का बार भी बनाना है। ये कौन सा पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट था ना। हाँ जी बिल्कुल जी, थर्ड पार्ट है। अब देखें जरा, अब हमने इसका एंटी लॉग तो निकालना ही निकालना है, लेकिन यहाँ 4 के ऊपर माइनस है, तो मतलब 0 इस साइड पे आएंगे ना। 3681, 4 के ऊपर माइनस है, 0 इस साइड पे आएंगे, पॉइंट यहाँ होता है, तो हमें इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज काउंट करनी है। 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा।
ये जो 4 है ये हमें बताता है कि पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ शुरू में भी बताया कि ये 0 था, 0 का मतलब है कि पॉइंट अपनी असली हालत में मौजूद है। 1 का मतलब है कि पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव की तरफ मैंने जी इसका पॉइंट लगा दिया है और ये हमारा आंसर भी आ चुका है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है वैसे ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ पे 4 पे बार है, तो इस पॉइंट के बाद 1 1 2 3 4 और पॉइंट लगा दिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं। चलें जी, डन कर दिया। साइड पे हो जाता हूँ ज़रा 2-4 सेकंड के लिए, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके। तो आप अब तो इतनी देर में तो ले ही भी लिया होगा बेटा, तो वीडियो पॉज हो सकती है आराम से। पार्ट नंबर 4, log x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, log x इज इक्वल टू 1.5726 5726 जी जी, 1 के साथ माइनस है, बिल्कुल जी। अब जरा बात को समझना है। मैंने कहा था कि अगर यहाँ 3 है तो 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ 1 है तो फिर क्या करेंगे, -2 भी करेंगे और +2 भी करेंगे। 1 के बाद क्या आता होता है, 2 आता होता है, 2 के बाद 3 आता होता है, फिर 4 आता है, इसी तरह अप टू सो ऑन। और ये वैल्यू वैसी आ जाएगी -1.5726। बात की समझ आई है ना। 1 है, 1 के आगे क्या आएगा, -2 और +2, ठीक है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, इसी तरह। अब नेक्स्ट, log x इज इक्वल टू -2। अब जी कैलकुलेटर मैंने उठाना है, उस पर लिखना है जी प्लस का 2, फिर -1.5726। आंसर आ रहा है जी 0.4274, 0.4274। तो ये जी मेरे पास आंसर आ रहा है। अब मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेता हूँ। -2 आ जाएगा, 0.4274, 2 के ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं, 4274। बिल्कुल जी, ये log x तो भाई साहब मेहमान है, ये तो साथ साथ आएंगे ही। अब log जो है इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, 2.4274 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है, 0.42 को 7 में देखना है। 0.42 तो मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया जी, ठीक है। तो देखें जी, ये 40 है ना रेड में, 41 है, फिर 42 है। तो 0.42 को 7 में देखना है आपने। 0.42 के साथ सबसे पहले 0 है, 0 की वैल्यू है, फिर 1 की वैल्यू है, फिर 2 की, फिर 3 4 5 6 7। तो ये आ रहा है जी 2673, 262373। 0.42 को 7 में देखा और 4 का डिफरेंस देखना, ये डिफरेंस वाला कॉलम है। तो 0.42 को 7 में देखने के बाद 4 का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन वो 2 आ रहा है बेटा, ठीक है। आप लोगों ने देख लेने। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, 2675, ठीक है जी। अब देखें, ये है 2675, ये तो है ही है, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को देखना है, 2 पे है बार, ठीक हो गया जी। अब हमें पॉइंट के बाद ये वैल्यूज बनानी है। ये कौन सा पार्ट है जी मेरे पास, चौथा पार्ट है। अब 2 है ना, 2 पे बार है, नेगेटिव इस साइड पे आएगा, पॉइंट होता है यहाँ पर, 2 पॉइंट होता है। तो पॉइंट के बाद 2 एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, और फिर ये पॉइंट आ गया, ठीक हो गया जी। तो इस 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद कहाँ पर पॉइंट लगेगा ना, तो ये पॉइंट यहाँ होता है वैसे। तो अब हमें पॉइंट काउंट कर लेना है वहाँ से। तो ये आ जाएगा 0.02675। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 4 का,
मैं चेक कर लूँ कि नज़र आ रहा है जी आप सबको। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अल्लाह के हुक्म से सारे पार्ट्स करवाता होता हूँ मैं जी, आप लोगों ने बस कहीं और नहीं जाना, ठीक है? कहीं और नहीं जाना बेटा, बेवफाई नहीं करनी, पढ़ते हैं मेरे पास ही पढ़ना है, ठीक है ना? इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, इंशाल्लाह आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 है log x इज इक्वल टू 4.3561। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, जाहिर बात है क्वेश्चन ही है। तो log इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा 4.3561। तो सबसे पहले 0.35 को 6 में देख लें। तो इसका तो पता है ना कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमें बताती है कि आंसर में पॉइंट कहाँ आना है। 0.35 को 6 में देख लें तो कहाँ है जी 35, ये रहा जी 35, बड़ा प्रोमिनेंट है। तो 0.35 को 6 में, 0.35 के साथ फर्स्ट कॉलम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक हो गया बेटा। तो 0.35 को मैंने 6 में देखा, 2270 आ रहा है, 2270। 0.35 को 6 में देखा, 2270, 1 का डिफरेंस देखना है, 1 का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, +1, तो ये आ गया जी 2271। ठीक है जी। तो 2271। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो अब हमें पॉइंट बनाना है, जरा बात को समझना है। 2271, अब यहाँ 4 है, पॉइंट यहाँ होता है ना फर्स्ट वैल्यू के बाद, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया बेटा। तो हमने 4 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दिया है, ये पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। तो पार्ट नंबर 5 था जी, कोई आसान पार्ट आ ही गया गलती से, अब अगला पार्ट थोड़ा सा और मजीद दे देंगे। तो 6 पार्ट है, log x इज इक्वल टू -2.0184। ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 2 है तो आपको 3 इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, जैसे हमने, क्योंकि माइनस में है ना तो हमें इसको तो सॉल्व करना ही करना है ना, तो -3 भी करना पड़ेगा, +3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है और ये वैल्यू वैसी आ जाएगी -2 पॉइंट, ये रूल है इसको सॉल्व करने का ना। ठीक है बेटा। तो ये -3 वैसे ही आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, +3 कैलकुलेटर पे, +3 -2.0184। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9816। +3 -2.0184 किया है, सिंपल प्लस माइनस किया है कैलकुलेटर पे। ठीक है जी। तो ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप अगर वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है। अभी हमने अपना पार्ट नंबर 6 कंप्लीट करना है ना, तो हमें ये रेस करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। log x इज इक्वल टू -3.9816। तो इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब 3 के ऊपर बार लगा लेते हैं, 3 के ऊपर बार 9816। अब ये लॉग है, इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, 3 के ऊपर बार 9816। तो बेटा 0.98 को 1 में देखना है हमने। तो पेन भी थक चुका है, गर्मी बहुत है, थके नहीं है बेटा, गर्मी बहुत है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। 0.98 है ना, 0.98 को 1 में देखना है। 0.98 के साथ बिल्कुल पहले 0 है, फिर आ जाएगा 1, तो याद आएगा जी 9572, 9572। ठीक है जी। तो 98 को 1 में देख लिया और 6 का डिफरेंस, 0.98 को 1 में देखा और 6 का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 13, वाह, +13। ठीक है बेटा। तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास
9585। ठीक है, अब देखें ज़रा बात को समझें। 3 के ऊपर बार है, बार का मतलब है कि नेगेटिव, तो इस साइड पे अब हमने क्या बनाने हैं, 0। अब हमें पॉइंट इस साइड से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो पॉइंट यहाँ होता है ना, तो 1, यहाँ पे 3 है ना, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओरिजिनल पॉइंट यहाँ आएगा 9 के बाद, तो यहाँ पे 3 है, 3 बार है, तो इस 9 को भी साथ काउंट करेंगे, 1 2 3। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.3 थी। जहाँ से समझना आए मेरे से पूछ लेना लाजमी कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह और भी वीडियो बना के आपके साथ अपलोड कर सकता हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, आसान एक्सरसाइज है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज़।